दिख रहा है? कल की क्लास में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में और रजिस्टर के बारे में। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोध। क्या कहा जाता है इसको? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है जो करंट को क्या करे, रोके। ठीक है। करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसको क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है या प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है। जो क्या करे, करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करे, करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है। तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या होता है रेजिस्टेंस का, कि यह करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। ठीक है। फ्लो होने का विरोध करता है। ठीक है। अपोजेस फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, कि करंट फ्लो ना हो। ठीक है। तो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, इसका नाम क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है। रेजिस्टेंस को किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक है। यानी जहां पर भी रेजिस्टेंस हमें लिखना होगा तो हम किससे दर्शाएंगे? कैपिटल आर से दिखाएंगे। ठीक है। और करंट के बहने का क्या करेगा? विरोध करेगा। अगर करंट रेजिस्टेंस कहीं पे लगा होगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखेंगे, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि ये क्या करता है, करंट को कम कर देता है। ठीक है। जैसे हमारे पास कोई बल्ब लगा है, बल्ब के सीरीज में अगर हम कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो बल्ब पे करंट कम जाएगा। ठीक है। और बल्ब धीमा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई क्या बताई थी मैंने? इकाई क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। ठीक है। अगर कोई पूछता है प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम, कितने ओम का प्रतिरोध होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये है रजिस्टर। इसका नाम क्या है? रजिस्टर है। ठीक है। जिसको कहा जाता है प्रतिरोधक। ठीक है। ये क्या है? एक रजिस्टर है। तो रजिस्टर का मतलब ये होता है कि ये जो पूरा कंप्लीट डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम क्या है? रजिस्टर। ठीक है। अगर मैं ये दिखाऊं, पूछूं ये क्या है, तो क्या बताओगे? रजिस्टर है। रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका एक गुण होता है। ठीक है। इसका एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये करंट का विरोध करता है, तो उसको क्या कह देते हैं? हम रेजिस्टेंस कह देंगे। ठीक है। जो करंट का विरोध करता है उसका नाम रेजिस्टेंस है, और जो डिवाइस है, ठीक है, जिस जो इस काम करती है उसका नाम क्या है? रजिस्टर। ठीक है। तो हम मार्केट में जब खरीदने जाएंगे तो उसका नाम क्या बोलेंगे? रजिस्टर दे दो। मार्केट में जाएंगे तो उसका नाम क्या होगा? रजिस्टर दे दो। ठीक है। और उस रजिस्टर का गुण क्या है? अरे उसका गुण क्या है? रेजिस्टेंस। कि करंट का वो क्या करेगा? विरोध करेगा। करंट को रोकने का काम किसका है? रेजिस्टेंस का है। ठीक है। और रजिस्टर क्या है? एक कंपोनेंट है। रजिस्टर क्या है? एक कंपोनेंट है। ठीक है। एक कंपोनेंट हम मार्केट से खरीद के लाए हैं, जिसका काम क्या है? करंट को रोकना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? करंट को रोकना। ठीक है। जैसे हम कोई गाड़ी लेके आते हैं, तो गाड़ी का काम क्या होता है? चलना होता है। ठीक है। लेकिन गाड़ी को हम चलना थोड़ी बोलते हैं कि चलना दे दो, नहीं बोलते ना। क्या बोलते हैं? ये बाइक है या फोर व्हीलर है, कार है या ट्रक है या बस है। ठीक है। लेकिन उस बस का काम अलग होता है, प्रॉपर्टी उसकी अलग होती है। ठीक है। तो उसी तरीके से इस कंपोनेंट का नाम है रजिस्टर। ठीक है। जिसमें कलर कोडिंग भी की जाती है कुछ में, और कुछ में कलर कोडिंग नहीं भी की जाती। ठीक है। तो वो इस बात पे निर्भर करता है कि करंट कलर कोडिंग की जाएगी कि नहीं की जाएगी, कि वो किस प्रकार का रजिस्टर है। ठीक है। कौन से टाइप का रजिस्टर है, उस आधार पर हम कलर कोडिंग करेंगे। ठीक है। जो कार्बन वाले रजिस्टर होते हैं ना, उनमें कलर कोडिंग की जाती है। एक जनरल थंब रूल याद रखना कि कार्बन वाले जो रजिस्टर होते हैं उन पे कलर कोडिंग की जाती है। जो रजिस्टर काहे के बनाए जाते हैं? कार्बन से। ठीक है। कार्बन या ग्रेफाइट से जो बनाए जाते हैं उन पे कलर कोडिंग की जाती है। ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट समझ में आ गए, रजिस्टर और रेजिस्टेंस वाले।
ठीक है। फिर हमने प्रीवियस क्लास में ओम का नियम देखा था, तो ओम के नियम में हमने ये कहा था कि भी जो होता है समानुपाती होता है किसके, आई के। किसी सर्किट में अगर हम वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज के हिसाब से करंट फ्लो होता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, यानी जो भी है वो किसके समानुपाती हैं, आई के। ठीक है, तो अगर भी और आई के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, 10वीं में पढ़ा होगा ग्राफ बनाने का मेथड। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हम अगर इधर वोल्टेज ले लें, इधर वोल्टेज ले लें और इधर करंट ले लें, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, रेखी बनेगा, जिसको कहा जाता है लीनियर। कैसा बनेगा, लीनियर बने। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, वैसे वैसे करंट भी उसी वैल्यू पे आगे बढ़ता जाएगा। इस वजह से जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, रेखी बनेगा, सीधी रेखा में बनेगा। ठीक है, हम देखो ये दोनों समानुपाते हैं। ठीक है, तो बीच में एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या है, आर है, ये नियतांक है। ठीक है, तो अगर मैं आर को नियत मानूं तो जैसे जैसे मैं भी की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, आई बढ़ेगा। ठीक है, मैं आर को अगर 1 ओम मान लूं कि आर बराबर कितना है, 1 है। ठीक है, आर बराबर 1 है तो भी किसके बराबर हो जाएगा, आई के। यदि आर का मान 1 हो जाए तो भी किसके बराबर, आई। तो अगर भी 2 वोल्ट हुआ तो आई कितना होगा, 2 एम्पियर। ठीक है, भी अगर 1 वोल्ट हुआ तो आई कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे भी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आई का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ है लीनियर। ठीक है, ये ग्राफ कैसा है, लीनियर, रेखी बनता है। ठीक है, तो जो ओम का नियम होता है, ठीक है, ओम के नियम की कुछ खास बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ओम का नियम एसी और डीसी, एसी और डीसी दोनों सप्लाई में लगता है। ठीक है, दोनों सप्लाई में लागू होता है। ठीक है, किस में लगता है, एसी और डीसी दोनों सप्लाई में लागू होता है। ठीक है, चाहे हमारे पास एसी सप्लाई हो चाहे डीसी सप्लाई हो, दोनों सप्लाई में ओम का नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए खास बात यह है कि परिपथ हमारा रेखीय होना चाहिए। जो परिपथ होगा जिसको हम कहेंगे सर्किट, ठीक है, सर्किट क्या होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए, यानी कि लीनियर होना चाहिए। सर्किट कैसा होना चाहिए, लीनियर, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा अगर नहीं बन रहा है तो वो उसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ओम के नियम लागू होने के लिए दो शर्तें अभी हमने देखी। पहला कि एसी डीसी दोनों में लग जाएगा, परिपथ सिर्फ क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। परिपथ क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। और लग किस में जाएगा, एसी में भी लग जाएगा और डीसी में भी लग जाएगा। ठीक है, एसी सप्लाई में भी एप्लीकेबल होगा और डीसी सप्लाई में भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, दोनों में लग जाएगा, बस सर्किट कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को। और यहां से हम आर के कई सारे मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आर बराबर निकाल सकते हैं भी बटा आई। ठीक है, और आर निकाल सकते हैं हम भी, आई बटे भी कहाँ होगा, आर बराबर भी अपॉन आई, एक ही फॉर्मूला होगा ना, उल्टा कैसे कर दोगे। ठीक है, कैसा होना चाहिए, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ सीधी रेखा। ठीक है, जब तक ये लीनियर नहीं होगी तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, तो साथ साथ चलेंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, लीनियर। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और तब ये लागू होगा जब आर का मान क्या रहे, आर का मान क्या रहे, अरे कांस्टेंट रहे, नियत रहे। ठीक है, आर का मान परिवर्तित ना हो, जितना हो उतना ही रहे। यदि आर का मान बदल जाएगा तो फिर ग्राफ लीनियर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आर का मान नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, यदि आर का मान बदल जाता है तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, यदि आर का मान बदल जाता है तो फिर ये नियम अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें
आर का मान किन कारणों से बदलता है, तो आर का मान किन बातों पे निर्भर करता है, हम उसको पहले देख लेते हैं कि आर की जो वैल्यू है किन किन बातों पे निर्भर करती है। ठीक है, इसके लिए हम पढ़ते हैं प्रतिरोध का नियम। ठीक है, फिर इसके बाद हम कलर कोडिंग करेंगे, कलर कोडिंग के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिरोध का नियम होता है, प्रतिरोध का नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का नियम। ठीक है, अब प्रतिरोध का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो प्रतिरोध के नियम में चार बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखनी है कि प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है किस पे, लंबाई पे। ठीक है, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे। जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे। ठीक है, तो पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर समानुपाते होता है लंबाई के। रेजिस्टेंस आर समानुपाते किसके होता है, लंबाई के। ठीक है, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लंबाई के। यानी लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यदि हम लंबाई बढ़ाएंगे, लंबाई का मान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो प्रतिरोध क्या होगा, अरे लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे, हाँ वायर की लंबाई। ठीक है, जैसे हमारे पास एक वायर है, अगर वो 5 मीटर लंबा है, उसको 10 मीटर लंबा कर दें तो उसका प्रतिरोध अगर 5 ओम रहा होगा तो 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जितना लंबा वायर होगा उतना उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, तो बहुत लंबा वायर अगर हम खींच के ले जाते हैं तो लाइट धीमी जलने लगती है, क्योंकि उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो अगर हम लंबी दूरी तक वायर लेके जा रहे हैं तो उसके लिए खास बात ये होती है कि वायर हमारा मोटा होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, एरिया के। एरिया को कहा जाता है क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया, और ये एरिया बस नहीं ध्यान रखना, इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये एरिया, ए एरिया नहीं है, एरिया ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल तो है लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ये। ठीक है, कौन सा एरिया बढ़ाना है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा जब क्या करोगे, एरिया बढ़ा दोगे। मोटा तार लगा दो, प्रतिरोध कम हो जाएगा। पतला तार लगाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। ए कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगा, मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये रिमोट है, इसमें एक ये एरिया है, ये वाला भी एरिया है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये कहलाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, वायर को जैसे हमने कट कर दिया, जैसे ये मान लो ये वायर है, इसको हम बीच से काट देंगे तो इसका जो एरिया निकलेगा वो कराएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझो कि ये हमारे पास एक वायर है, ये तार है हमारे पास। ठीक है, अब तार में कौन सा वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्रफल कहलाता है, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ हाँ, आ जाओ, ये कौन सा एरिया है,
क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, ये कौन सा क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब जो वायर का एरिया होता है ना, जिसकी वजह से प्रतिरोध कम होता है, वो कौन सा एरिया होता है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एरिया मोटा और पतला लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्योंकि इसका सतह का भी क्षेत्रफल है ना, ठीक है, इसकी सतह का भी क्षेत्रफल है, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो सतह का क्षेत्रफल तो बढ़ता जाएगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बढ़ता है। जैसे एक वायर हम लेके आए तो उसका क्रॉस सेक्शन वाला एरिया हमेशा उतना ही रहेगा। जैसे ये वायर देखो, ये इस वायर में ये वाला एरिया बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है, फिक्स है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा इसका इतना ही रहेगा, ठीक है। लंबाई इसकी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है इसमें, ठीक है। अब हम इनको चेंज कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को हम बढ़ा सकते हैं। तो यदि हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम बढ़ाते हैं, तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया का मान बढ़ाते हैं, ठीक है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया का मान क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, अरे कम होगा। अभी बार बार वही बात बोल रहे हैं, तब भी कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें, हैं? अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। अगर हमारा वायर 1 मीटर लंबा है, उसकी लंबाई हम 2 मीटर कर दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 3 गुना लंबाई कर देंगे तो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे अभी तुम लोग जैसे ITI का पढ़ रहे हो, तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लंबाई बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वैसे जैसे आगे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है तो उसमें बताते हैं लंबाई को इतने परसेंट बढ़ा दें तो एरिया परसेंट। तो जैसे जैसे पढ़ाई का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे समझदारी भी बढ़ती है, ठीक है। तो जो पैसा मिलता है वो दिमाग का मिलता है, ठीक है। जितना कम दिमाग रहेगा उतना कम कमा पाओगे, ये जीवन में ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मजदूरी करते हैं, लेकिन पैसा शाम को उनको 500 रुपये ही मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते कुछ नहीं करते, शाम को 50,000 कमा लेते, ठीक है। तो आपको अपना दिमाग डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा, जैसे एग्जाम होते हैं, सरकारी वाले एग्जाम होते हैं, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे एक सिंगल क्वेश्चन ऊपर नहीं आता, ठीक है। अगर ITI का कोई भी एग्जाम दोगे तो एक सिंगल क्वेश्चन ऊपर से नहीं आएगा, लेकिन वो उतना याद होना भी जरूरी है जितना हमने क्लास में पढ़ा है, ठीक है। उतना अगर हम याद है तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दो बातों पर बात कर रहे हैं। एक कर रहे हैं कि अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और क्षेत्रफल में कौन सा क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि जो वायर होता है उसमें कौन सा एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। और जो हम मोटा वायर लेते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है, ठीक है। अब मान लो 5 मीटर वायर लेके आए 2.5 mm का, और 5 मीटर लेके आए 1.5 mm का, तो लंबाई तो दोनों की सेम है, लेकिन एक तार क्या है, मोटा है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अब जैसे हमें कोई बड़ी मोटर चलानी है तो हमें उसमें मोटा वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो मोटर क्या करेगी, ज़्यादा करंट लेगी। ज़्यादा करंट लेगी तो अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो हीटिंग बढ़ जाएगी, वो गर्म होने लगेगी मोटर, ठीक है। तो जैसे जिस हिसाब से घर का लोड होता है उस आधार पर हम वायर को चूज करते हैं, ठीक है। वायर कौन सा चूज करना है वो किस पे डिपेंड करेगा, घर के लोड पे। तो प्रतिरोध का नियम ये कहता है पहला कि प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे। दूसरा कहता है किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। दो बातें क्लियर है। अब देखो इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये वायर है, इसकी लंबाई कितनी है, L, इसकी लंबाई कितनी है, L, ठीक है। अब इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R बराबर, प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है, प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। अब हम इसकी लंबाई को 2 गुना कर दें तो लंबाई ऐसे 2 गुना कर दें, ठीक है। ये भी कितना है, L है, ये भी कितना है, L है, ठीक है। इसका भी प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम होगा, ठीक है। तो अब कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, 2 गुना हो गया, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है।
अब अगर मैं कहूं कि मैं ऐसे नहीं जोड़ रहा हूं, ठीक है, इसमें मैं लंबाई बढ़ा रहा हूं, मैं अगर लंबाई की जगह में एरिया बढ़ा दूं, ये कितना है प्रतिरोध इसका, 2 ओम, मैं इसको ऐसा जोड़ दूं, ठीक है, अभी लंबाई क्या है, एल ही है, ठीक है। अब कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा, ठीक है। तो अब प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। तो अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम, क्योंकि हमने यहां पर एरिया को डबल कर दिया। ये एरिया कितना था, ए था, यहां पर भी एरिया कितना था, ए था। अब जो टोटल एरिया है कितना हो गया, ये पूरा एरिया कितना हो गया, 2a हो गया। एरिया कितना हो गया, 2a हो गया, डबल एरिया हो गया, ठीक है। तो जितना मोटा तार यूज करेंगे उतना प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध अगर हमें कम करना है तो, जैसे अगर मोटा तार हम लगाए हैं तो हीट नहीं होता जल्दी, पतले तार लगा लेते हैं तो पिघल जाता है, हीट होके पिघल जाता है, खराब हो जाता है? हाँ, ओवरलोड ना हो तब भी वो गर्म तो होगा ही अगर पतला तार है, क्योंकि प्रतिरोध की वजह से कुछ ना कुछ हीटिंग तो होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ गर्माहट तो उसमें पैदा होगी, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन करके अगर लिखा जाए, ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जाए, किसको किसको, आर समानुपातिक किसके, एल के, आर समानुपातिक किसके, 1/, एरिया के, ठीक है। तो यहां पर हमने दो चीजों के बारे में देखा, दो चीजें और देख लेते हैं, दो चीजें हुई, ठीक है, दो चीजें और देख लेते हैं। तो तीसरा हम इसमें बात करते हैं कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस निर्भर करता है पदार्थ पर, किस पर निर्भर करता है, मटेरियल पर निर्भर करता है। पदार्थ यानी मटेरियल किस पे निर्भर करता है, मटेरियल पर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, मटेरियल पे, ठीक है। रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी निर्भर करता है। अगर हम कॉपर का तार लेके आएंगे तो उसका प्रतिरोध अलग आएगा, एल्युमिनियम का अलग आएगा, लोहे का अलग आएगा, चांदी का अलग आएगा, सोने का अलग आएगा, ठीक है, टीन का अलग आएगा, लेड का अलग आएगा, सबका अलग अलग प्रतिरोध आएगा। और वहीं पर हम रबर लेके आ जाएंगे, लकड़ी लेके आ जाएंगे, पीवीसी लेके आ जाएंगे, माइका लेके आ जाएंगे, तो उनका प्रतिरोध भी अलग होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है कि मटेरियल कौन सा है, ठीक है। हर एक मटेरियल का एक प्रतिरोधकता होता है कि उसका फिक्स है, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। हर एक मटेरियल का क्या होता है, एक प्रतिरोधकता कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है उसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हर एक मटेरियल का एक फिक्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है कि इतना होगा, फिक्स है, ठीक है। हर एक मटेरियल का फिक्स प्रतिरोधकता होता है, ठीक है। अभी हम इसमें आगे फॉर्मूले में बनाएंगे, ये अगर आ गया ना तो समझ जाओ कि रेजिस्टेंस की ज़्यादातर बातें हमें क्लियर हो गई, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये चीज़ें बुक में तो लिखी होती हैं लेकिन हम 10 बार पढ़ते हैं तब भी ध्यान नहीं आता कि ये चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अभी फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें भी ये रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना इसलिए नहीं कि आईटीआई में पास होना है, आईटीआई में तो ऐसे भी पास हो जाओगे, ठीक है। एक तरफ सरकार ने आईटीआई के कोर्स को बहुत ज़्यादा आसान बनाते जा रही है, सारे बच्चे पास हो जाएं, ठीक है। तो अब आईटीआई वाले बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो जब कोई एग्ज़ाम निकलेगा तो उसमें फॉर्म लाखों में भरेंगे, ठीक है। जैसे अभी आईटीआई का फॉर्म आया था तो उसमें 1,30,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, पोस्ट कितनी थी, 300, 250, 300, ठीक है। सेंटर में भीड़ लगी है, नंबर कितने आ रहे हैं, 45 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 100 में से उतने तुक्के में आ जाते लोगों के, है ना। आईटीआई में ऐसे ही तो पास हो रहे हैं, तुक्के लगा लगा के, ठीक है। आईटीआई का जो रिजल्ट आ रहा है जिसमें से 100 बच्चों में से 95 बच्चे जो पास हो रहे हैं, ठीक है, इतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि 95 में जब बाइबल हो तो पता चलता, आधों को तो करंट ही नहीं पता है, ठीक, करंट वोल्टेज ही नहीं पता है, और परसेंटेज देखो तो अच्छे खासे परसेंटेज बनते, तुक्का मारते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुक्का मारे तब भी पास हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लड़के भी पास हो जाते हैं जिनको लिखना नहीं आता, एक एप्लीकेशन लिखने को दे दिया जाए ना कि लिख के दे दो तो
तब भी वो पास हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि बहुत आसान कर दिया आईटीआई को, कि भर के निकालते जाओ, भर भर के आईटीआई वाले निकालते जाओ, इंडस्ट्री पे कोई कमी ना पड़े, ठीक है। लेकिन जो नॉलेज का लेवल है, अगर आप अच्छी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कि एक बार ही मेहनत करनी है, ठीक है। एक दो साल पढ़ लो अच्छे से, अच्छी कंपनी में या तो पहुंच जाओगे, या अच्छी सरकारी नौकरी में पहुंच जाओगे। अच्छी कंपनियां भी अच्छा ही देखती हैं कि इसको सब कुछ आता हो, पता हो प्रतिरोध की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये बेसिक चीजें पता है तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो देखे और एक तीसरा देखा प्रतिरोध के बारे में, कि प्रतिरोध तीसरा किस पे निर्भर करता है, पदार्थ पे निर्भर करता है, ठीक है। पहला लंबाई पे निर्भर करता है, दूसरा एरिया पे निर्भर करता है, तीसरा पदार्थ पे निर्भर करता है। एक और देख लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट है इसका, ठीक। तापमान को हम भूल गए, किस पे निर्भर करता है, तापमान यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पर, ठीक है। तो चार बातें हैं जो प्रतिरोध चार बातों पे निर्भर करता है। पहला लंबाई, दूसरा एरिया, तीसरा पदार्थ, ठीक है, और चौथा टेम्परेचर, ठीक है। मतलब हमारे पास एक वायर है, तो पहले हम उसकी देखेंगे लंबाई कितनी है, दूसरा देखेंगे एरिया कितना है, तीसरा देखेंगे कौन से पदार्थ का बना हुआ है, चौथा देखेंगे तापमान तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तब भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि पदार्थ कौन सा है, किस बात पे निर्भर करेगा, पदार्थ कौन सा है। गर्मी के दिनों में अक्सर लाइट जाती है, और लाइनमैन आता है तो बोलता है जो पोर्सलिन का इंसुलेटर लगा है, चीनी मिट्टी वाला, ये जल गया है। और ये ज्यादातर कब जलता है, गर्मी में। ठंडी में नहीं जलता, ठंडी में लाइट एकदम स्मूथ चल रही होती, कोई दिक्कत नहीं आती। पूरे हमारे जितने भी कुचालक पदार्थ हैं, ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, तो गर्मी से तापमान बढ़ जाता है। अब तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा। अरे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जल जाता है फिर, ठीक है, पंक्चर हो जाता है, पंक्चर कहा जाता है उसको, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये चार चीजें क्लियर है प्रतिरोध के बारे में, कि लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, एरिया बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा, एरिया बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मटेरियल पे भी निर्भर करेगा, हर एक मटेरियल का अलग अलग प्रतिरोध होता है, हर एक मटेरियल का अलग अलग प्रतिरोध होता है। उसके बाद प्रतिरोध निर्भर करता है तापमान पर, ठीक है। अब इन चारों बातों को जस्टिफाई कर देते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है। इन चारों बातों को ऐसे जस्टिफाई कर देते हैं कि समीकरण जो हमने एक बनाया था, एक और दो, इक्वेशन 1 और 2, नहीं बनाया था क्या, नहीं बनाया तो बना लेते हैं। इसको लिख लो एक, इसको लिख लो दो, लिख लो। अब ठीक है, समीकरण एक और दो को मिला के लिख दो। मिला के लिखोगे तो आर समानुपाती होगा किसके, एल अप और एरिया के। तो आर बराबर यहाँ पर एक और नई चीज आ जाएगी, नया नियतांक आ जाएगा, रो एल बाई ए। इसको पढ़ना है रो, रोते हो ना जैसे, इसको पढ़ना है क्या, रो, ठीक है। ये क्या है, रो है, पी नहीं पढ़ लेना है, ठीक है, कि गलती से ऐसे। इसका नाम क्या है, रो है, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो गया, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आर तो सब जानते हो, आर क्या है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, ठीक है। आर क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। एल क्या है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है, ठीक है। और लंबाई, आर क्या है,
रेजिस्टेंस। एल क्या है, ए क्या है, एरिया नहीं, क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या, कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और यहां पर जो रो है, रो क्या है, रो क्या है, प्रतिरोधकता। इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी। जब धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ना तब ये शब्द आएंगे दिमाग में। ठीक है, रेजिस्टिविटी कहा जाता है, या इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, यह है पदार्थ पे निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है ये, पदार्थ पे निर्भर करता है। ठीक है, किस बात पे निर्भर करेगा ये, पदार्थ पे। क्लियर है सभी को। ठीक है, पदार्थ चेंज होगा तो ये चेंज होगा, पदार्थ चेंज नहीं होगा तो नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब देखो इससे क्या है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और फॉर्मूला को रिवाइज करूँ तो रो बराबर कितना हो जाएगा, आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। इस ए का यहाँ गुणा हो जाएगा, अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा ये, इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, यहाँ नीचे एल आ जाएगा। ऐसा ही होता है ना, कि नहीं होता, ऐसा ही होता है। तो आर की इकाई क्या होती है, अरे आर की इकाई क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। और क्षेत्रफल की, अरे एरिया की इकाई क्या होती है, स्क्वायर मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। लंबाई की, मीटर। लंबाई की क्या होती है, मीटर। एक मीटर से एक मीटर कट गया, कितना आया, ओम। ओम स्क्वायर कहां से हो गया, ओम मीटर। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम मीटर। ये एम का मतलब मीटर है, माइटर ना पढ़ लेना। एम का मतलब क्या है, मीटर है। ठीक है, कि एम लिखा है तो कुछ भी पढ़ दो। हम्म, ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता को और क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको लिख लेना विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। हर एक मटेरियल अपने आप में स्पेसिफिक होता है, स्पेशल होता है। ठीक है, तो उस मटेरियल का जो प्रतिरोध होता है उसको क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तुम्हारा दोस्त चला गया तो तुम्हें नींद आने लगी, उसकी नींद लेके आ गए तुम। स्पेसिफिक क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये हर एक पदार्थ का एक रेजिस्टेंस फिक्स है कि इतना होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, हर एक पदार्थ का एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है, उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम मीटर। क्या होती है इकाई, ओम मीटर होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कि हमने कल कलर कोडिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि ये डीजल मैकेनिक वालों के लिए क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डीजल मैकेनिक वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 4 पढ़ रहे हैं डीजल मैकेनिक का। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन वालों को तो पूरा ही पढ़ना है, जितना भी इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पूरा ही पढ़ना है, जो जो जान सकते हो। ठीक है, हैं? डीजल वालों को अभी इसको मैं और पढ़ाता, लेकिन यहीं पे क्यों स्टॉप कर दें, क्योंकि डीजल के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हम इसको और थोड़ा कैरी करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए फिर जब अलग से लेंगे तो उसमें और कराएंगे। तुम्हारे हिसाब से इतना जान लें बहुत है। ठीक है,
कि लंबाई पे निर्भर करता है, इस पे लंबाई बढ़ाओगे तो इतना पता कर लिए तो बहुत है। हालांकि इलेक्ट्रिशियन वालों को भी आईटीआई कंप्लीट होने के बाद भी नहीं पता होता कि लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। लेकिन सिलेबस में जो है वो पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है, उसको पूरा कैरी करना पड़ता है। तुम लोगों की तो बहुत अच्छी किस्मत है, हम लोगों के टाइम पे जो प्रोफेसर पढ़ाते ना, तो प्रोफेसर का सिर्फ आगे के 3-4 लड़कों को सुनाई देता था, और कोई भी लड़का चूं से चा नहीं कर सकता। अगर वो कर दिया तो हो गए कंप्लीट, वहीं कंप्लीट हो गए उसकी डिग्री, ठीक है, वहीं उनने कंप्लीट कर दिया। इतना फेल करेंगे प्रैक्टिकल में कि कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। परेशान होके सोचना पड़ेगा, अब बंद करो, नहीं हो पाएंगे पास, ठीक है। कॉल, कल मैंने एक नाम याद करने के लिए दिया था। मैंने कहा था घर में जाके 4-5 बार पढ़ना तो वो नाम याद हो जाएगा। नहीं हुआ है? हाँ बोलो। हाँ वो सही बता रहा है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन एंड वेरी गुड। ग्रेट ब्रिटेन एंड वेरी गुड। डीजल मैकेनिक में तो बहुत है सिलेबस में, बहुत है सिलेबस में तुम्हारा, थोड़ा बहुत नहीं है। बीबी रॉय, देखो मैंने ये याद करने के लिए क्यों दिया था, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन एंड वेरी गुड व्हाइट। व्हाइट वाइफ दोनों सेम ही है लगभग, ठीक है। हमें तो डब्लू से मतलब है, आगे क्या मतलब है, ठीक है, हमें उसकी वाइफ से क्या लेना देना, ठीक है। यहाँ पर हमें देखो पहले में क्या लिखना है, बी, पहले का क्या, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का ओ, पांचवे का बाय रॉय, फिर ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड व्हाइट, ठीक है। ये हमें सीक्वेंस चाहिए। ये होता है बी का मतलब ब्लैक, पहला क्या होता है, ब्लैक, ठीक है, बी का मतलब ब्लैक, ठीक है, और दूसरे बी का मतलब ब्राउन, दूसरे बी का मतलब क्या है, तीसरे बी का मतलब, तीसरे आर का मतलब क्या है, रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, बाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू बचा, ठीक है, इसका वॉयलेट, इसका मतलब ग्रे, इसका मतलब वाइट, ठीक है। तो ये कलर कोडिंग याद रखनी है कि पहले नंबर पे कौन आ रहा है, ब्लैक। तो ब्लैक को लिखेंगे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए, ठीक है। ए 0 में कौन आता है, ब्लैक, ठीक है। अगर ब्लैक है तो क्या कहलाएगा, 0, ब्राउन मतलब 1, रेड मतलब, ऑरेंज मतलब 3, येलो मतलब 4, ग्रीन 5वें नंबर पे, ब्लू 6वें नंबर पे, ठीक है। तो ये हमें याद करना है, ठीक है।
इसलिए मैंने ये दिया था कि याद करके आना, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। ये याद होना जरूरी, ठीक है। अब बोलो याद हो तो करना नहीं तुम लोगों को, याद करना है इसको, कम से कम लिख तो लो, याद करना है, ठीक है। अगर ये याद नहीं करोगे तो इनके क्वेश्चंस बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। एक नाम ही तो याद करना है, एक नाम याद नहीं हो पाएगा, एक नाम ही याद करनी है, ठीक है। बस अंग्रेज का नाम है, आधा इंडियन आधा रॉय, अपने यहाँ का ही सरनेम है ना, बीबी रॉय तो अपने यहाँ का ही हो गया, बस ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। बाहर चला गया आदमी, बाहर का नहीं, नाम तो नहीं है बाहर का, ठीक है। शिफ्ट हो गया, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन एंड वेरी गुड वाइट, ठीक है, वेरी गुड वाइट। अगर ये याद है तो काम बन जाएगा, नहीं है याद तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आईटीआई करके भी कोई दिक्कत नहीं है, करो चाहे ना करो। हम्म। नहीं भी पढ़ोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? हम्म। नहीं भी पढ़ोगे क्या दिक्कत है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? घर वालों का, घर वालों के पैसे पे बोझ तो बने ही हो। घर वालों पे ज्यादातर भार किसका है? तुम्हारा। घर वाले तुम्हें दुश्मन नहीं मानते, यही शुक्र मनाओ, है ना, कि हमारा पैसा भी खा रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा है। एक मैं वो भेज रहा हूँ, टेबल। ये टेबल साथ में बना लेना, ठीक है, उसमें कलर्स लिखे हुए हैं। ब्लैक जीरो से स्टार्ट है, याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये टेबल भेजी है, इस टेबल पे नंबरिंग, लेकिन अगर ये याद हो जाता तो कुछ नहीं, इससे अच्छा टेबल का क्या है, ठीक है। किताब में तो सब लिखा ही हुआ है, उसमें क्या जा रहा है। अब देखो इसमें करना क्या है हमें, जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर 10 लिखना है, 10 की घाते सी। क्या लिखना है? ए बी लिखना है, मल्टी गुणा मत कर देना, लिखना है सिर्फ, ठीक है। ए लिखना है, बी लिखना है, फिर क्या लिखना है? 10 की घाते सी। ए लिखना है, बी लिखना है, 10 की घाते सी। फिर लिखना है प्लस माइनस डी, प्लस माइनस डी, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ए इंटू बी इंटू 10 की घाते सी। ए बी 10 की घाते सी, ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर 10 की घाते सी लिख देना है, फिर प्लस माइनस डी लिख देना है। अब इनका मैं मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो डी लिखा जाता है, ये लिखा जाता है टोलरेंस। क्या लिखा जाता है? टोलरेंस लिखा जाता है, ठीक है, कि टोलरेंस कितना है। इसके लिए तीन चीजें याद करनी है। एक याद करना है सोना चांदी, एक किसी के पास सोना हो सकता है, एक क्या हो सकता है? चांदी हो सकता है, एक हो सकता है जिसके पास कुछ नहीं हो, है ना। किसी के पास सोना होगा चांदी होगा, किसी के पास कुछ नहीं होगा, बोलेंगे गरीब आदमी हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। गोल्ड जो होता है, इसमें हमें लेना है 5%। क्या लेना है? प्लस माइनस 5%। इसमें लेना है प्लस माइनस 10%। इसको डबल करते जाओ तो क्या लोगे? 20%, ठीक है। नो बैंड, ठीक है, बैंड ही ना हो, ठीक है। अब हमें समझते हैं कि बैंड क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में समझते हैं, ठीक है।
कुछ दिन बाद कहोगे सर इम्प्लॉयबिलिटी ठीक था, पढ़ के भूल जाओ, है ना। यहाँ तो पूरा सिस्टम ही अलग है, यादें नहीं हो पाएगा है। बोलते हैं रस्सी से पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं, लेकिन तुम लोग पत्थर से भी मजबूत हो। पत्थर फेल हो जाएगा, लोहा भी फेल हो जाएगा, लोहे पे भी निशान आ जाते हैं। स्पेशल मटेरियल से बने हो जिसमें कोई निशान नहीं आ सकता। ठीक है। अब देखो इसमें बैंड बने हैं, ये है बैंड, ये जो दिख रहा है ना, इनको कहा जाता है बैंड। बजाने वाला बैंड नहीं है ये। ठीक है। ये पहला बैंड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये कौन सा हो गया, तीसरा, ये हो गया चौथा। अब देखो मुझे ये पता करना है कि ये जो प्रतिरोध है कितनी वैल्यू का है। तो पहले बैंड में कौन सा कलर है, ग्रीन। ग्रीन का कितने नंबर पे था, 8 पे पहुंच गया ग्रीन। कहाँ है, ज्यादा तेज नहीं चल रहा है? बी बी रॉय, ROY। ठीक है, ग्रेट। 6 नंबर पे था, लेकिन उस पे लिखा था 5, जीरो से स्टार्ट होता है ना वो, 5 नंबर पे था। कितने नंबर पे था, ये 5 लिखा है, ये लिखना 6 नहीं लिख देना है। ठीक है। कितने पे है, 5 पे। तो हमें पहले क्या लिखना है, AB इंटू 10 की घात C, 10 की घात C, प्लस माइनस क्या लिखना है, D लिखना है। समझ में आई बात। तो A का मतलब क्या है, 5। A में कितना है, 5। B में कौन सा कलर है, B में कौन सा कलर है, ये ब्राउन है कि ब्लू है, ब्लू है। ब्लू कितने पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। ठीक है। तो इसका हो गया कितना, 56 इंटू 10 की घात C। C कौन सा कलर है, अरे रेड कलर है, 2। तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। ये हो गया प्रतिरोध का मान। और प्लस माइनस डी, डी कौन से कलर का है, कौन से कलर का है, ये गोल्डन दिख रहा है कि आंखें कमजोर हो गई, कौन सा कलर है ये, गोल्डन। गोल्डन मतलब गोल्ड, गोल्ड में कितना लिखना है, 5%। तो ये मान हो गया। अब देखो इसमें हम समझते हैं एक्चुअल मतलब क्या होता है। ये जो लिखा है ना 56, ठीक है, इंटू 10 की घात 2, मतलब ये कितना हो गया, 5600। 5600 क्या हो गया, ओम। 5600 ओम हो गया। ठीक है। और ये प्लस माइनस कितना, 5%। ये क्या लिखा हुआ है, टोलरेंस। क्या लिखा हुआ है, टोलरेंस। टोलरेंस का मतलब होता है कि 5% कम ज्यादा उसकी वैल्यू हो सकती है। जैसे कई बार हम वायर लेके आते हैं तो हमें लग रहा है कि 10 मीटर लगेगा, तब भी हम 11 लेके आ जाते हैं। तो 1% टोलरेंस होता है, 1 मीटर हम टोलरेंस लेके आते हैं कि कहीं वायर कम ना पड़ जाए। ठीक है। तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, 5% ज्यादा भी हो सकती है, 5% कम भी हो सकती है। ठीक है। तो कई बार पूछता है इसका न्यूनतम मान कितना होगा, कई बार पूछता है इसका अधिकतम मान कितना होगा, कई बार पूछता है इसका रेंज कितना होगा। ठीक है। तो हम इसकी रेंज भी निकाल सकते हैं। हम इसका क्या निकालेंगे, 5%। क्या निकालेंगे, 5%। अब 56 का 5% कैसे निकालते हैं, निकाल के बताओ जरा। 56 का 5% निकाल, 5600 का 5% निकालो, कितना आ रहा है, 56 का 5% निकाल पाओगे। तुम लोगों के ड्रेस कहाँ है सबके, ड्रेस कहाँ है, नहीं लिए। सबका आ रहा है 280, नहीं बन रहा, निकाल, परसेंटेज निकालते नहीं बन रहा है। परसेंटेज निकालते भी नहीं बन रहा है। 5600 का कितना, 5%, मतलब 100 से क्या करोगे, भाग। ठीक है।
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 पंचे कितना, 30, बचा कितना, 3, 25 3 28, 280। ये नहीं बन रहा है। हम्म, सीखा नहीं है क्या स्कूल में? गया ही नहीं स्कूल। 12 बजे तक जाते थे? 12 बजे के बाद स्कूल बंद हो जाता है, कोरोना में जाते। कोरोना में जो बच्चे, कोरोना में 2 साल 9 9 10 कंप्लीट कर लिए हैं, उनको तो और कुछ नहीं आता। ठीक, मार्कशीट देख लो, वही है। अरे तो 5 साल से आ रहे हैं कोरोना वाले, 2022 में बोल रहे थे बच्चे हम कोरोना वाले हैं, 2023 वाले ही बोल रहे हैं, 24 वाले ही, 25 वाले ही बोल, तुम लोग बोल रहे हो कोरोना ही वाले हैं। ठीक है। अच्छा, ने हर साल बहाना निकाल लेते हैं कि हम कोरोना में पड़े हैं। क्लियर है सबको? तो ये जो 5600 है, ये जो 5600 है, इसमें 280 माइनस कर दो, इस 5600 में 280 क्या कर दो, प्लस कर दो। माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस करोगे तो कितना आएगा? कैलकुलेटर नहीं यूज करना है। 5320, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5320, और प्लस करोगे तो 5880। ये इसका न्यूनतम मान है, न्यूनतम है यानी मिनिमम, और ये क्या है, अधिकतम। ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 5320 से लेके 5880। ठीक है। तो इसका न्यूनतम मान ये होगा, अधिकतम मान ये होगा। ठीक है। ये हालांकि हाई लेवल का हिसाब किताब है, तुम लोग अगर कंपटीशन का एग्जाम नहीं दोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और आईटीआई सिर्फ पास होना चाहते हो तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जाना तुक्का मानना पास, है ना। तुक्का मार, पिछली बार 2000 जो मतलब 24 वाला बैच था, उसमें सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में आ रहे थे पढ़ने। सबको लगा कि हम तो ऐसे ही पास हो रहे हैं, क्या करेंगे पढ़ के। ठीक है। तो सेकेंड ईयर में सब गायब हो गए। फर्स्ट ईयर में तुम लोग भी आ रहे हो, सेकंड ईयर में तुम लोग भी गायब हो जाओगे कि चलो वैसे ही पास हो जा रहे हैं। ठीक है। वैसे ही पास हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। पास नहीं हो रहे होते तो जरूरत पड़ती पढ़ने की। तो अगर सिलेबस टफ कर दिया जाए, नौकरियां बढ़ा दी जाए, तो आई टाइम बच्चा पढ़ने आने लगेगा, ऐसा नहीं है। हालांकि अब सारे कोर्स में ऐसा हो गया है, बीए बीएससी एमए एमएससी वाले सब, कोई नहीं जा रहा पढ़ने। कॉलेज बड़े बड़े खुले हैं, बोर्ड बड़े बड़े लगे हैं, बच्चा नहीं है, बस डिग्री लेने जाता है। ठीक, खेत में काम करता है फिर डिग्री लेने जाता है। ठीक है। फिर हर जगह बताएंगे कि हमारा लड़का जो है वो तो बीटेक किया हुआ है। ठीक है। बीटेक किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है। ठीक है। बस आता नहीं है एमएससी का एम क्या का, एम का मतलब क्या है। ठीक है। आईटीआई का फुल फॉर्म नहीं पता है क्या है, लेकिन आईटीआई का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। ठीक है। तो जब कहीं से कोई रिश्ता आता है शादी वाला, तो फिर चौड़े होके बताते हैं हमारा लड़का तो ये पढ़ाई किया है। ठीक है। बन जाएगा ये सबसे? अरे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? हम्म, बन जाएगा। एक क्वेश्चन दें? हाँ चलो। क्वेश्चन में फर्स्ट बैंड दिया है ऑरेंज, सेकंड बैंड दिया है ग्रीन, थर्ड बैंड दिया है रेड, फोर्थ बैंड दिया है, फोर्थ है नो बैंड। हाँ, प्रतिरोधक का मान बताओ। प्रतिरोधक माने रेजिस्टेंस का मान बताओ। ठीक है। अभी बताए तो थे नो बैंड, जिसमें कुछ नहीं हो, सोना चांदी, सोना चांदी और नो बैंड। ठीक है। चलो, सब लोग निकाल के बताओ इसका क्या आएगा। नो बैंड का बताए तो थे हैं?
पता चल गया? नो बैंड का क्या होता है? नो बैंड का टॉलरेंस कितना दिया है? 20%। उसमें टेबल में भी तो दिया है, टेबल जो भेजी है। टेबल पे भी दिया है ना। कितना आ रहा है? हम्म, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही? मैंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो पूछे नहीं। आर की वैल्यू कितनी आई? पहला कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज कितने नंबर पे आता है? 3। दूसरा कौन सा है? ग्रीन कितने पे आता है? 5 पे। इंटू 10 की घात है 2। ठीक है। और प्लस माइनस नो बैंड का कितना है? 20%। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3500 ओम। ठीक है। प्लस माइनस 20%, ये है ना? यही आ रहा होगा ना? ठीक है। 35 दूनी 70, 700 आ रहा होगा। ठीक है। 700 आ रहा होगा तो 700 एक बार प्लस कर दो, एक बार 700 माइनस कर दो। ठीक है। तो उससे रेंज निकल आएगी। ठीक है। 35 से 700 घटाओगे तो कितना आएगा? 2800। और प्लस करोगे तो 4200। ठीक है। इतने ओम से इतने ओम तक की इसकी रेंज होगी, परास। ठीक है। इसकी वैल्यू यहां से यहां तक हो सकती है। ठीक है। कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। इसके बीच में उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है। बन जाएगा ये।